अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, जिसके अंदर हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को देखेंगे। और एज पर योर कोर्स आउटलाइन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो है पैरेलल में हमारे पास CISSP की फिफ्थ डोमेन में आता है। ठीक है, जो हमने बात की थी कि जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इनकी जो कोर्स आउटलाइन है, इसके अंदर कुछ डोमेन्स मैच करती हैं, तो हमें नॉलेज होना चाहिए इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। इस सब्जेक्ट को हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर हम CISSP का एग्जाम की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो उस हिसाब से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पैरेलल टू योर सब्जेक्ट वी आल्सो टच द इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स आउटलाइन इन CISSP, और उसकी जो ये डोमेन है फिफ्थ के अंदर आता है। इसके अंदर हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को देखेंगे। तो लेट्स सी इसमें क्या है हमारे पास। दिस डोमेन प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एंड लेट अस एक्सप्लोर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डोमेन इन नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी, हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, जिसके अंदर हमसे बात कर रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डोमेन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ द कंट्रोल फिजिकल एंड लॉजिकल एक्सेस टू एसेट। एसेट्स हमने कहा था कोई भी चीजें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पे होता है एम्प्लॉइज, दोज आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का होता है। तो हमने उस ये एम्प्लॉयज प्लस जो भी एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, आपके कंप्यूटर्स हैं, डेटाबेस सिस्टम्स हैं, सर्वर्स हैं, जो भी एसेट्स हैं उनको हमने लॉजिकली और फिजिकली आपने कंट्रोल लगाने हैं, तो उनको देखेंगे। डिस्कस हाउ द मैनेज आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पीपल एंड डिवाइसेस, कैसे मैनेज किया जाता है। एक्सप्लेन हाउ टू इम्प्लीमेंट and manage authentication mechanisms, discuss how to prevent and mitigate access control attacks. Let us begin। हम उसके साथ अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इसके इस डोमेन के अंदर। और लेट अस बिगिन विद द सिनेरियो हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन नेक्स्ट सेशन। यहाँ पे एक बात की गई है जी। केवन रिसीव्ड एन ईमेल फॉर सर्जी स्टैनविच, द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ द फायरवॉल डिवीजन की उन्होंने मेल की, उनको रिसीव होती है। द मेल स्टेटेड दैट एज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन सिक्योरिटी दैट फाइनेंशियल ईयर न्यूट्री वर्ल्ड वाइड इंच organization would perform 2 cycle of security audit instead of one। तो उसमें मेल में वो मेंशन करेंगे जी हमें जो सिक्योरिटी ऑडिट्स है हम जो करते थे वो एक की जगह अब 2 किए जाएंगे। द फॉलोइंग प्रोसेसेस वुड बी ऑडिटेड विद रिगर ड्यूरिंग द ईयर। उसमें ये होंगे प्रोसेस। एक्सेस कंट्रोल देखी जाएंगी, एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेस कंट्रोल मॉनिटरिंग, मिशन स्टेटमेंट। उसके बाद प्रोटेक्टिंग नेटवर्क्स, applications and data from attacks is of the utmost importance. It will be achieved by auditing current security practices, policies, and processes. Auditing current security practices, policies, and processes to suggest improvement that can be implemented. Examining and authenticating security through penetration testing and vulnerability assessment. Let us discuss the concept of controlling physical and logical access to the assets in the following screen। तो इसके अंदर उन्होंने एक मेल की उन्होंने एक केस स्टडी टाइप बताया है, भी सिंपल उसकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे उनके फायरवॉल डिवीजन को मेल आती है प्रोजेक्ट मैनेजर को, जी आपका जो ऑडिट है सिक्योरिटी का वो साल में एक बार होता था लेकिन अब 2 दफा होगा, और उसके अंदर आप एक्सेस कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। एक्सेस कंट्रोल जो इम्प्लीमेंट किए हैं उनकी मॉनिटरिंग के ऊपर मिशन स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद आपकी जितनी भी आपकी जो करंट है उनको ऑडिट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले किसी भी चीज के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मेन सिनेरियोज एंड द अटैक्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। After studying that the existence of the attacks in the world,
देन यू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटिंग, जो एक्चुअल के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया होता है उन्होंने सिक्योरिटी को, उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल के अंदर करंट सिनेरियो के अंदर कैसे किया जा रहा है, कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, कौन सी पॉलिसीज बनाई गई हैं, कौन से प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट होते हैं। फिर आप उन प्रोसेसेस और वो जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं उनको ऑडिट करते हैं, देखते हैं उनको कि एक्चुअल के अंदर हो भी रही है कि ये जस्ट किताबों के अंदर बात की जा रही है कि सब अच्छा है और सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ऑडिट की टीम होती है जो कि उसको चेक करती है, जो बनाई गई होती हैं पॉलिसीज, और उनको देखते हैं कि जी किस डिपार्टमेंट में कैसे इम्प्लीमेंट की जा रही है, कैसे आपकी बायोमेट्रिक और आपकी एक्सेस को कैसे सब कुछ मैनेज किया जा रहा है, उसको तमाम को वो बड़े डिटेल के अंदर देखती है। जब वो अंडरस्टैंड कर लेती है कि ये करंट सिनेरियोज के अंदर प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंटेशन हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो उनकी अंडर बेस्ट वन जो लेटेस्ट पॉलिसीज उनके दिमाग में होती है, कोई मॉडल्स होते हैं, तो उनको फिर इसी तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है कि ये इसकी जगह आना चाहिए और ये इसकी जगह आना चाहिए, यहाँ पे ये डेंट है, इस गैप को कंप्लीट करके हम यहाँ पे बेस्ट वन न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या ये जो पॉलिसी बनाई थी इसकी प्रैक्टिसेस जो है वो सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट इन एक्चुअल वे, और उसका वे ये हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह करके आपका बनाया जाता है। तो लेट्स सी हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमने जो ये टॉपिक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को देखना है, तो उसके अंदर कंट्रोलिंग फिजिकल एंड लॉजिकल एक्सेस टू द एसेट्स को देखते हैं। A security practitioner must understand the concept of controlling physical and logical access to assets. उसको पता होना चाहिए जिसने सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जिसने प्रैक्टिसेस करवानी है। He should understand the concept of controlling physical and logical access. फिजिकल क्या होता है, जिसमें आपकी फिजिकल इंट्रीज आ जाती हैं, मूवमेंट ऑफ द पीपल, ह्यूमंस एंड डिफरेंट मशीन्स दैट एग्जिस्ट इन रियल, उनको फिजिकली पॉइंट ऑफ व्यू, तो लॉजिकल एक्सेस कहा जाता है, जिनके अंदर आपको कहीं पे बायोमेट्रिक, कहीं पे फेस डिटेक्शन, कहीं पे आई एंटीना के थ्रू या आपके कार्ड के थ्रू या आपके यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉजिकली एक्सेस टू द एसेट्स दी जाती है, ठीक है। जिस तरह कई सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर लॉजिकल एक्सेस देने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, जिस तरह आप मूवीज के अंदर भी देखते होंगे, रियल्स के अंदर आपको इस टाइप का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आई होप सो। स्टूडेंट लाइफ में तो मूवीज के अंदर आप एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि आपने देखे होते हैं कि आपका बहुत बड़ा कहीं पे एसेट होता है जिसको आप गोल्ड कह सकते हैं, या बहुत हाई लेवल पे कोई अमाउंट पड़ी हुई है, मनी पड़ी हुई है, तो उसको एक्सेस करने के लिए दिखाया जाता है मूवीज के अंदर, तो वहाँ पे बड़े सिक्योरिटी टाइट किस्म की होती है, फिजिकली सिक्योरिटी भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें वो गार्ड्स की फॉर्म के अंदर होता है और आपके कैमरास वगैरह उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ डॉग्स वगैरह उन्होंने अपने कैरी किए होते हैं और वो थ्रेड्स को देख रहे होते हैं। प्लस आपकी लॉजिकल सिक्योरिटी होती है, उन गेट्स के ऊपर आपको कोई पिन दी जाती है जिसके थ्रू आप कार्ड वगैरह एंटर करते हैं। तो यही वो बात करना चाहिए कि आपको इस चीजों का पता होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोलिंग हेल्प्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट threats and mitigates vulnerabilities by reducing exposure to the unauthorized activities and providing access to the information and system to the only authorized people, processes and systems. जाहिर सी बात है, आपके जो एक्सेस कंट्रोल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, थ्रेट्स को मिटिगेट करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, इन केस अगर कोई ऐसा चीज होती है, आपकी वल्नरेबिलिटीज आती हैं आपकी, जिनको अनऑथराइज एक्टिविटीज होने लगती हैं, जिसमें आप मिटिगेट भी कर सकते हैं या आप प्रोएक्टिव होके उसको पहले से बचा सकते हैं, ठीक है। अनऑथराइज पीपल से जो उस सिस्टम तक एक्सेस लेके कुछ आपको इलीगल एक्टिविटीज करना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Few benefits of access control are as follow: information systems. Multiple layer of access control are used to protect against compromise and damage to the system. Along with the information they contain, both आपके हैवी किस्म के सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है आपकी, जिस नाम पे गुड बाय टू पेपर कहने हैं, हम कहते हैं कि जी पेपर वर्क जो था उसको हमने गुड बाय कहना है, तो वी आर गोइंग टू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और आपकी जनूबी पंजाब में करंट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि जो हम सेक्रेटरीट बनाएंगे, जो न्यू
हमारा बनेगा, हमने न्यूज़ सुबह बनाया है जो भी पंजाब का, तो हम इसको पेपरलेस करना चाहते हैं। तो ऑल द एंट्रीज ऑल मूव ऑन द ईमेल्स एंड सच अ कम्युनिकेशन दे विल बी अडॉप्ट, और उसको मैक्सिमम उसको सिक्योर करेंगे तो उनकी जो प्राइवेटेड कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो हर गवर्नमेंट हर कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है, विद द डिपार्टमेंट, आपकी एजेंसीज और आपकी पुलिस, इस लेवल पे आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, थ्रेड्स आ रहे होते हैं, वल्नरेबिलिटीज का बताया जा रहा होता है, जो भी आपकी नॉर्मल जनरल आपकी गवर्नेंस को मॉनिटर करने के लिए कम्युनिकेशन होती है, वो पेपर के थ्रू होती है। और इवन कई पेपर्स ऐसे होते हैं जिनको बाय हैंड मूव किया जाता है, मतलब कि ऑथराइज्ड पीपल्स को कैरी करने के लिए डेडिकेटेड व्हीकल दी जाती है, और वो उस डेडिकेटेड पर्सन को, ऑथराइज पर्सन को सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं, इनवेलप को अच्छी तरह क्लोज किया जाता है। ऐसी भी कम्युनिकेशन चलती है हर कंट्री के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेपरलेस जब करेंगे, जाहिर सी बात है, जब आपकी मूवमेंट होगी, जिसमें आपकी मेल्स होंगी, जिसमें आपकी कोई भी वॉइस होगी, तो जब आप पेपरलेस एंट्रीज करेंगे, जब आप ईमेल्स के ऊपर आएंगे, फिर आपका वो जो भी आपकी नोटिफिकेशंस होते हैं वो प्रॉपर उसमें चलेंगे, और उनको फिर इसी तरह नोट डाउन किया जाएगा, उनका बैकअप बनाए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों को फिर उन सिस्टम्स को आप, जाहिर सी बात है, उसको मोर सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आपका नादरा का सिस्टम है, लॉट्स ऑफ द एग्जांपल हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो ऐसे अनऑथराइज पर्सन के पास ना जाए जो आपका नादरा का आईडी कार्ड को यूज करके कोई भी ऐसी एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर सकते हैं, या अनऑथराइज एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आपको पता ही ना हो, और आपकी आपकी बेस के ऊपर भी ऑन बिहाफ ऑफ यू they can purchase or given guarantee to the any other activities that have you have no idea about that. तो इस तरह की तमाम चीजों के सिस्टम को हमने मैक्सिमम प्रोटेक्ट करना है। फैसिलिटीज जो आ जाती हैं आपके पास, वेरियस एक्सेस कंट्रोल प्रोटेक्ट द प्रिवेंट एंट्री एंड मूवमेंट अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल लोकेशंस टू प्रोटेक्ट पर्सनल information, equipment and other assets of the organization. उसके बाद पर्सनल्स में हमारे पास एक्सेस कंट्रोल इंश्योर दैट द ओनली limited people can certain privileges and associate with the organization, can interact with other in the organization, or the personnel can include the management and user, customer, business partners and almost anyone associated with the organization. ये तमाम उसके personals में आते हैं. Those can be moved within the organization and they have the limited privileges and authority to access their level. ठीक है, उनको privileges दिए जाते हैं. जिस तरह मैंने example दी लास्ट एक लेक्चर में आपको बताया था कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपके हर एम्प्लॉयज को अलाउ नहीं होता, ठीक है। ये पॉलिसी बन सकती है, होनी चाहिए, अगर है कहीं पे नहीं है तो होनी चाहिए, ठीक है। ओनली ऑथराइज्ड पीपल्स कैन एक्सेस to the examination center where all the students paper are exist, where all the papers are exist, where all the student previous examination record is exist. So no one unauthorized people are allowed to access that room. If in case any unauthorized people access that room, they can edit or delete and even stolen the data from that room. So in university level, I think so. One of the most security room that required the security best practices and best policies implementation is, I think so, universities examination room. नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग फिजिकल और लॉजिकल एक्सेस को हम देख रहे हैं। उसी के अंदर a few other benefits of access control are follows. हम एक्सेस को देखना चाह रहे हैं कि हमने लॉजिकली और फिजिकली उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, पहले हम उन चीजों को देख रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं हमारे पास जो हमें एक्सेस कंट्रोल को वाइड कंप्रोमाइज टू द सपोर्ट सिस्टम सच एज पावर, जो हमें सपोर्ट करते हैं। जाहिर बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करती है तो उसके बैक के ऊपर पावर्स होते हैं, सपोर्ट कर रही होती है। एसीज रूम्स होते हैं, फायर एक्सपेंशन होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, वाटर होती है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और उसको HVC भी कहते हैं। H फॉर स्टैंड फॉर हीटिंग, V फॉर वेंटिलेशन एंड AC फॉर एयर कंडीशनिंग,
ठीक है, तो आपके सिस्टम्स को एयर कंडीशन की जाती है। डाटा सेंटर्स को जब हम देखेंगे तो उसके अंदर ये एचवैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर आपको हीटिंग, कूलिंग का, वेंटिलेशन का बड़ा एहतमाम करना पड़ता है, क्योंकि वो नॉन स्टॉप आपके सर्वर सिस्टम रन करते हैं। तो अगर उनका हैवेक बड़ा वीक होगा तो दे कैन डैमेज इजीली, उनकी हीटिंग ज़्यादा हो सकती है। अगर उनकी वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग नहीं है अच्छी, तो दे हीट एंड हीट जो होती है वो डैमेज कर देती है आपके सिस्टम्स को। बट एनी मैलिशियस एंटिटीज को, कोई भी ऐसी एंटिटीज, कोई भी लोग हो सकते हैं, कोई भी ऐसी एंटिटीज हो सकती हैं जो उसका हाइपर करते हैं, विच में हाइपर द एबिलिटी ऑफ द सपोर्ट क्रिटिकल सिस्टम एंड कैन कॉज हार्म टू द ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल हैं उसको डैमेज कर सकती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं वो किसी का एम्प्लॉय का कार्ड लेके और ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, वो पावर को डाउन कर सकते हैं, मेन पावर सप्लाई बंद कर दी तो आपका पूरा डाटा सेंटर बंद हो सकता है। अगर आपका डाटा सेंटर एक बार बंद हो गया तो आपके ऊपर एक बैड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाती है, और आपका कस्टमर भी उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जाहिर सी बात है उसको आउटेज आएगी, जिसको हमने लास्ट टाइम देखा था। हम उनकी डेफिनेशंस देखेंगे वो आउटेज क्या होती हैं। कोई दफा आउटेज इतनी भी आ सकती है, कोई भी ऐसे सिस्टम्स के ऊपर एक्सेस करके आपको उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसको हाई वोल्टेज करके उस तमाम सिस्टम्स को खराब कर सकते हैं। तो ऐसी अगर एक्टिविटीज हो जाए तो आपके पास, अगर किसी ने वोल्टेज के साथ, ये हीट वेंटिलेशन वगैरह के साथ आपके साथ कोई जिसको कहें कि डैमेज कर दिया है, तो जिसकी या उनकी हाई वोल्टेज वगैरह सप्लाई कर दी सिस्टम को, तो they can damage the whole system that working in the data center, और उस होल सिस्टम की रिकवरी टाइम में भी बहुत हाई हो सकती है। वैसे तो द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमने देखी थी कि जो अभी आपका सिस्टम चल रहा हो तो आपको उसके बैकअप्स रखने पड़ते हैं, बैकअप रिकवरीज के ऊपर आपका काम किया जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मेजर आपका डैमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर द प्रोटेक्टिंग mechanisms that limit user access to the information and restricts their form of access to the system to only what is appropriate for them। जो उनके लिए हैं वो उन तक ही रखें, जो अकेडमिक्स के लोग हैं वो उधर ही रहें, अपने डिपार्टमेंट रहें, वो उन्हें एग्जामिनेशन हॉल्स में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन वालों को आपके फाइनेंस वालों के पास एक्सेस नहीं होनी चाहिए, इसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट को आपकी एग्जामिनेशन तक नहीं चाहिए। they have the limited access to the system, उनको privileges होनी चाहिए। They are generally built into the operating system। Some of the common access control modes include the following, जिस तरह आपके पास operating system के अंदर भी होते हैं आपके पास कि आप रीड ओनली एक्सेस को रखते हैं, तो दिस प्रोवाइड यूजर विद द कैपेसिटी टू व्यू, कॉपी एंड प्रिंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे भी आप इनको फर्दर भी रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। जो रीड ओनली के अंदर आप सिंपल उसको रीड कर सकते हैं तो सारी बात है, जब उसको व्यू कर सकते हैं तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, जब आपको इजाजत है तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट की फॉर्म के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, however alternations are not allowed such as delete from, add to और modify। मतलब आप किसी डाटा को डिलीट कर दें, उसके अंदर कुछ न्यू एडिशंस कर दें, ठीक हो गया, जो हमने इंटीग्रिटी के अंदर पढ़ा था, और मॉडिफाई कर दें। ठीक है, यहाँ पे डिलीट की एग्जांपल के तौर के ऊपर किसी स्टूडेंट की एंटिटी को डिलीट कर दिया जाए कि ये नो मोर द पार्ट ऑफ दैट सेमेस्टर। अच्छा, ऐड के अंदर न्यू स्टूडेंट को ऐड कर दिया जाए, अगर उनको खुदा न खास्ता फेल हो गया था और उसको न्यू सेमेस्टर के अंदर जान के ऐड कर दिया जाए। ठीक है, मॉडिफाई के अंदर क्या रिजल्ट था, एक स्टूडेंट के नंबर 40 थे, उसको मॉडिफाई करके आपने 52 कर दिए। ठीक है, सच मॉडिफिकेशंस डेट्स आर एग्जिस्ट करते हैं, हमें करना पड़ता है, कई दफा ऐड डिलीट करना पड़ता है, लेकिन किन लोगों को एक्सेस देनी है, ये हाई लेवल पे जिनकी ये ड्यूटी हो उनको दी जाए, हर एक को ऐसी रीड, ऐड और मॉडिफाई की ना। Read only accesses are probably the most widely allowed data files or the IT systems के अंदर मोस्टली आपको रीड ओनली की एक्सेस दी जाती है, जहाँ पे आप मॉडिफाई वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। रीड ओनली एक्सेसेस आर probably the most widely allowed data file on the system ITs। Read and write users are allowed to view, add, delete, modify and print information। जो रीड और राइट होती है जी उसको पढ़ भी सकते हैं और आप राइट भी कर सकते हैं, इसके अंदर आपके पास प्रिंटिंग और
आप अलाउ करते हैं व्यू, डिलीट, मॉडिफाई, आपको तमाम राइट्स दे दिए जाते हैं। तो आपके पास आपने देखना है कि किन को रीड की देनी है और किन को रीड एंड राइट की एक्सेस देनी है। कौन लोग हैं जो उसको देख भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल कैन फर्दर refines the read or write relationship so that a user has a read only ability for one field of the information and the ability to write a related field। ठीक है, इसको हम देख चुके हैं अभी। execute, the most common activity performed by user is the relation to the application program on a system is to execute them। आपके कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपने एग्जीक्यूट करना होता है, आपने उसको रन करना होता है। ठीक है, यूजर एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ईच टाइम दे यूज अ वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, database and so on। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आर चैलेंजिंग एंड कम्प्लेक्स टू एडमिनिस्ट्रेटर। ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि किन लोगों को आपने रीड की एक्सेस देनी, किन लोगों को आपने राइट की एक्सेस देनी, किन को रीड के अंदर किन कौन सी छोड़नी है चीजें और आप राइट के अंदर किन लोगों को क्या क्या दे सकते हैं। और राइट के अंदर मैंने आपको जैसे हम बताया है कि जी आपके पास आप डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो कई दफा आपको राइट के अंदर ऐसा भी ऑप्शन देती है डिलीट ना कर सके, इसको मॉडिफाई कर सके। ठीक है, एंटिटीज को डिलीट ना कर सके किसी भी सूरत में, ये मॉडिफाई कर सके और ये उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी ना कर सके, डिलीट भी ना कर सके। ये जो है ना सिर्फ ऐड कर सके एंटिटीज। तो ये इस तरह करके आपने तमाम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपकी हायरार्की चल रही होती है एम्प्लॉइज की, उनको बना के बनाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कम्प्लेक्सिंग एंड चैलेंजिंग पोजीशन होती है। समटाइम एम्प्लॉइज डोंट लाइक दी रीड एंड राइट एक्सेस, उसके ऊपर उनकी हो जाती है कि जी मुझे क्यों आपने सिर्फ रीड की दी है, इसको रीड एंड राइट की एक्सेस की दी है। तो ये बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन ऐसे हो सकती हो जाती है। तो अगर आपके पास पूरे सेट ऑफ प्रोसीजर्स बने हो, आपके पास एम्प्लॉयज की डेजिग्नेशन वाइज और उनकी पोस्ट वाइज आपके पास एक हायरार्की बनी हो, डॉक्यूमेंटेशन की हो कि अगर इस पोस्ट के ऊपर अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर आएगा तो वो रीड की ऑप्शन रखेगा, वो उसको कभी भी राइट की ऑप्शन नहीं मिलेगी, तो कभी भी आपकी जंग नहीं होगी। राइट, तो कोई भी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर हो तो आप उसको राइट की ऑप्शन ना दें। एग्जाम्पल के तौर पे मैनेजर की पोस्ट के ऊपर आए तो आपने उनको दिया कि जी आपके पास रीड एंड राइट की ऑप्शन है, इसके ऊपर आपके पास फर्दर रीड एंड राइट की ऑप्शन है, उसके अंदर इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास सेट ऑफ प्रोसीजर्स पॉलिसीज बनी हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कभी भी एम्प्लॉयज के आप उस उनके अंदर एक जंग नहीं स्टार्ट होती। राइट, उनके अंदर रिस्क कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बड़ी कम होती है। तो आप बताते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के अंदर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को आपने रिमूव करने के लिए सेट ऑफ न्यू प्रोसीजर एंड सेट ऑफ न्यू पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है, उनको बताना भी होता है, ना कि इधर रखना होता है। यू हैव टू शो कि आप किस पोजीशन पे आ रहे हैं, आपके पास क्या राइट्स। आगे जी हमारे पास एक्सेस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कंट्रोल में देखते हैं क्या था। इन स्क्रीन वी विल डिफाइन द टर्म एक्सेस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस इज द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जब आपको एक्सेस हो जाती है तो जो डाटा का ट्रांसफर होता है बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है। लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ एक्सेसिंग वेब सर्वर। व्हेन ए प्रोग्राम एक्सेस अ फाइल, द प्रोग्राम इज सब्जेक्ट and the file is object। Simple, ठीक है। As the subject is always the entity that receives data from the object and can also alter that data, it must be identified, authenticated, authorized, and held accountable for its action। As subject is an active component that need access to an object और डाटा विद इन एन ऑब्जेक्ट। आपके ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल, ये एक प्रोग्राम है वो सब्जेक्ट है एंड द फाइल इज इन द ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपकी सिस्टम के ऊपर फाइल होती है वो ऑब्जेक्ट करता है। द सब्जेक्ट कैन बी यूजर, जो आपका सब्जेक्ट है वो यूजर हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, प्रोसेस डेट एक्सेस एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है जो आपके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है। तो कंप्लीशन टास्क, कोई भी आपका जो भी टास्क है आप कॉपी करना चाहते हैं, उसको व्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूजर, प्रोग्राम एंड प्रोसेस डेट एक्सेस एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ टास्क। एन ऑब्जेक्ट इज अ पैसिव एंटिटी, जो पैसिव एंटिटी है दैट कंटेन्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जिसको हमने पहले भी लेक्चर्स के अंदर देखा था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स को। तो इसी तरह वो एक एंटिटी है
जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। इट कैन बी ए कंप्यूटर, डेटाबेस, फाइल, प्रोग्राम, डायरेक्टरी ऑन डेटाबेस, टेबल, फील्ड्स, कुछ भी हो सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल्स आर द सिक्योरिटी फीचर्स दैट control how users and system communicate and interact with the system and resources. An example of access control is a firewall, जिस नाम की firewall होती है। हमने लास्ट सेमेस्टर में भी देखा था कि जी फायरवॉल्स क्या होती हैं, वो आपकी एक्सेस कंट्रोल्स होती हैं जो आपको इन और आउट के ऊपर लगाई जाती हैं दरमियान के अंदर। जैसे आप समझ लें कि दीवार के ऊपर आग लगी, खतरा लिखा जाता है, उसके अंदर अगर मेंशन किया जाता है कि यहाँ पे हाई वोल्टेज एग्जिस्ट, तो प्लीज डू नॉट टच द वॉल। इसी तरह आपके सिस्टम के अंदर फायरवॉल्स होते हैं जिसमें आप बाहर से जो कोई एंटिटीज आ रही हैं, इनबाउंड जिसको कहते हैं, बाहर से आप डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम पे, तो उनके ऊपर इसी तरह लगाए। तो इसी तरह अगर आप आउटबाउंड करते हैं, अपलोड करते हैं एंटिटीज, तो यहाँ से सिस्टम से जाता है, तो उनके दरमियान के अंदर जिस सर्वर से आप इन इन आउट हो रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके दरमियान में फायरवॉल्स लगाई जाती हैं जो उसका ऑडिट करती हैं और देखती हैं कि यहाँ कोई ऐसी अगर कोई एंटिटीज हैं तो हम उसको स्ट्रिक्ट करें। नेक्स्ट में देखते हैं जी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या है हमारे पास। सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर शुड अंडरस्टैंड the importance of identity and access management policy. The first element of the effective access control program is an organization is to establish identity and access management policy and related standard and procedure। हर ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहला काम यही करना पड़ता है कि उनको आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, इनकी आइडेंटिटी। ठीक है, जिस आपने कोई खोली है, इंस्टीट्यूट खोला है या कोई कंपनी खोली है, तो आपको आइडेंटिटी बतानी पड़ती है कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर्स हैं, ये आपका टेक्निकल स्टाफ है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, ठीक हो गया, ये हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है। तो आपको उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से उनकी फर्दर एक्सेस मैनेजमेंट करनी पड़ती है। The identity and access management policies specify the way users and program are granting access through proper identification और authentication। जाहिर सी बात है, उस हिसाब से जब आप आइडेंटिटी बताएंगे तो students are allowed only in the cafeteria, grounds and in the rooms, okay, and further for the submission of fees and for the टेकिंग हेल्प फॉर द हेल्प डेस्क, ठीक है, उनको ये एक्सेस देनी है। इसी तरह आपके जो गार्ड्स हैं उनको कौन कौन सी चीज़ की एक्सेस देनी है, आपके टीचर्स को किस चीज़ की एक्सेस होगी, ठीक है। इस आपकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आपका पूरा एक प्रोसेस बनता है, इसके ऊपर आप ऑथेंटिकेट करते हैं और उनको ऑथराइज भी करते हैं। इट स्पेसिफाई द गाइडलाइन ऑफ द ग्रांटिंग प्रिविलेजेस टू वेरियस रिसोर्सेज, जो मैंने बात की है। इट्स आल्सो इंप्रूव्स द गवर्नेंस प्रोसेसेस, जो आपकी गवर्नेंस कर रहे होते हैं, जो मैनेज कर रहे होते हैं, वो आपके प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। प्रिवेंट इनकंसिस्टेंस इन प्रोविजनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट। लेट अस डिस्कस इन कंसेप्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, जिसको हमने ट्रिपल ए के अंदर देखा था कि जी आपकी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग क्या थी। यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन एंड ऑथराइजेशन देखेंगे, जो कि ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो आपको सेम लगेगा। To be the able to access a set of data or a resources, a subject has to be identified, authenticated and authorized। किसी भी जो सब्जेक्ट है, ये यूजर है, उसको हमने पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन उसको देखना है कि उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन, वो मेल है, फीमेल है, वो स्टाफ है, स्टूडेंट है, उसका क्या एम्प्लॉय आईडी है, उसका क्या स्टूडेंट आईडी है, उसको उसके अंदर नेम उसका क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन है। फिर उसको ऑथराइज ऑथेंटिकेशन उसकी देखेंगे, वो अपने आप को फर्दर जो उसकी है, अगर उसके पास यूजर नेम है तो उसके पास ये फर्दर उसको पासवर्ड देगा वो, ठीक है। जो भी वो क्लेम कर रहा है कि जी मैं अजीम हूँ, तो वो आपको कार्ड शो कराएगा कि ये मैं देखिए मेरे पास कार्ड है जिसके अंदर मेरी आइडेंटिफिकेशन है, ये देखिए मेरे पास पिक्चर है, और फिर उसको ऑथराइज कर दिया जाएगा कि हाँ जी आपको ऑथराइज किया जाता है, आप इस सिस्टम की एक्टिविटीज कर सकते हैं, रीड है, राइट है, जो भी उसको ऑथराइज किया जाए। The process is shown here. Identification describe a method of ensuring that a subject, such as user, program, or a process, is a real entity as it claims to be. वो real entity है जो वो claim कर रही। Identification can be provided by username, उनको identification
आपको कैसे प्रोवाइड किया था, आपको यूज़र नेम दिया जाता है, आपको कोई अकाउंट नंबर दिया जाता है जिसमें आपको अकाउंट दिया जाता है, तो आपको आपकी आइडेंटिटी है बैंक के अंदर, आपका नाम नहीं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका अकाउंट नंबर है, आपका ईमेल्स के ऊपर आपको यूज़र नेम दिया जाता है, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आपको यूज़र नेम बनाया जाता है, जिसमें आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भी एंटरटेनमेंट के, यहाँ पे आप कोई ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी ऑनलाइन होते हैं, यहाँ पे आप फ्रीलांसिंग के लिए आपके यूज़र नेम डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे बनते हैं। Authentication is the testing or the reconciliation of the evidence of a user's identity, उसकी evidence है, उसका सबूत है ऑथेंटिकेशन कि वो आपको उसकी ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग है, जिसमें आप बताते हैं कि हाँ जी मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है? जिसमें आप क्लेम कर रहे होते जो आइडेंटिटी, उसको आप ऑथराइज़्ड करने के लिए आप उसको शो करते हैं। इट एस्टैब्लिश द यूज़र आइडेंटिटी एंड इंश्योर्स दैट द यूज़र्स आर जेन्युइन, जिसमें आप बताते हैं कि जी मैं जेन्युइन हूँ, उसमें आपको बताया जाता है, जैसे आपका सीएनआईसी होता है, तो आपको सीएनआईसी कार्ड लिया जाता है और सीएनआईसी ओरिजिनल देखा जाता है, ना कि कोई कॉपी थी जिसमें आपके एडिशन की पॉसिबिलिटी। दैट्स व्हाई आपकी कोई टेस्टिंग हो रही होती है या कहीं पे भी आप कोई इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, कोई ऐसी जगहों पे आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपसे ओरिजिनल आपका सीएनआईसी माँगते हैं, ना कि आपकी कॉपी माँगते हैं। क्यों? ओरिजिनल के अंदर आपको एक जो पाकिस्तान का सीएनआईसी बनता है, उसके अंदर इस तरह का टैग लगा होता है, कि उसकी रिफ्लेक्शन होती है, ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल के अंदर आप एडिट करने के चांसेस बहुत-बहुत कम है आपके, ठीक है? उसको भी चांसेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लो लेवल के ऊपर है। तो जेन्युइन आपको जो आप क्लेम कर रहे होते हैं, तो आपकी पिक्चर आपके साथ मैच करके वो चेक कर लेते हैं। तो जो आप क्लेम कर रहे होते हैं नाम, वहाँ से आप कहते हैं आपका नाम, तो वो देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ वहीं से आपकी कार्ड के साथ मैच करते हैं। अगर कोई जेन्युइन नहीं होगा तो उसको नहीं आएगी वो, और उसका फेस उसके साथ मैच नहीं करता। To be the properly authentication, the subject is usually required to provide a second piece of the credential set. The piece would be the password. वो password भी हो सकता है, perhaps भी हो सकता है। उसके बाद क्रिप्टोग्राफिक की भी हो सकती है, ठीक है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और पिन भी हो सकता है, जिसको कहते हैं पिन। आप पिन दें, अनाटोमिकल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, उसके टोकन होते हैं, ये उनको देखेंगे कि वो आपके पास डिवाइस होती हैं जिसके अंदर आपके पास एक की जनरेट हो रही होती है, उसमें आप बता रहे होते हैं वो अगेंस्ट किसके यूजर्स के नाम दी जाती है। तो पासवर्ड, आपके पास क्रिप्टो कीज और ये सारे पिन वगैरह, ये हमारे पास हम रियल लाइफ के अंदर देख रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी वर्ड दिया जाता है, जिसमें आप बताते हैं कि जी ये है मेरा कोड है ये, ठीक है? आप कोई अपना कोड बता देते हैं, क्रिप्टोग्राफिक कीज़ होती हैं, जिसको हम फर्दर देखेंगे कि कौन-सी कीज़ होती हैं। वो कीज़ ऑटो जनरेटेड होती हैं, वो आपके पास होती हैं, वो आप बता देते हैं ये मेरी ये की है, और पिन भी इसी तरह आप कुछ भी अपनी एटीएम पिन होती हैं, इसी तरह आप पिन के साथ अपनी बता सकते हैं। Authorization is granting access to an object after the subject has been properly identified and authenticated. It is the right and permission granted to an individual or a process when enable their access to the computer resources। इस बात है, जब आप दे देते हैं तो आपको गारंटी दे दी जाती है, जब आपने आपने आइडेंटिफिकेशन दिखाई, फिर आपको ऑथराइज कर ऑथेंटिकेशन की, और उसके बाद आपको ऑथराइज कर दिया, आपको गारंटीज दे दी गई कि आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। Once a user identity and the authentications are established, authorization level determining the extent of the system rights that an operator can hold। जिस तरह आप अगर टेस्ट देने गए हैं, तो वो आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछते हैं, तो आपने आइडेंटिटी के अंदर आपने अपना एक, उन्होंने जो स्लिप आपको भेजी थी वो आपने दिखाई। उसके बाद वो आपसे कहते हैं आइडेंटिटी को गारंटेड करें, तो उन्होंने कहा था आपको कि जी अपना सीएनएसी ओरिजिनल लेके आएँ, तो आपने अपना उसके पास अगर उन्होंने कोई पिन आपको ईमेल की थी, तो वो आप पिन बताएँगे, आप अपनी पिन को मैच करेंगे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा और उसमें वो देखेंगे जो इसने फिल किया था, ये इसका ये नाम था, इसने ये तस्वीर भेजी थी, तो ये क्या वही है? तो उसका सीएनआईसी के थ्रू या उसकी पिन के थ्रू जो भी होगा उसके साथ उसको वेरीफाई करेंगे। देन दे ग्रांटेड कि ऑथराइज़ हैं, आप टेस्ट में बैठ सकते हैं और आप इसको दे सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, ज़ाहिर-सी बात है, ये तमाम चीज़ें ऐसी नहीं हैं, ये बड़ी बेसिक्स चीज़ें लगती हैं, आसान चीज़ें लगती हैं अगर आप इनको लाइट मोड में लें, लेकिन हर एक की बहुत ज़्यादा डेप्थ है, अंडरस्टैंड करने की। अगर थोड़ी देर के लिए आप बैठें, उन चीज़ों को समझें यार कैसे-कैसे क्या हो सकता है। Identity management is the use of the different products to identify, authenticate
and authorize the user through automated means। यही बात, आजकल आपके तमाम जितनी भी सिस्टम चल रहे हैं ऑटोमेटेड चल रहे हैं। आपकी जिस तरह आपका सिस्टम होता है वो आपको फेस डिटेक्शन एकदम से ऑटोमेटेड कर देता है। आप एक बार उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, फर्दर फिर आप उसके सामने अपना फेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है फॉर यू, क्योंकि आपके पास उसकी ऑथेंटिकेशन आप उसको वेरीफाई करते हैं तो यू आर द ऑथराइज्ड टू यूज इट। It describes the management of the individual identities, their authentication, authorization, and privileges or permissions within or across the system and enterprise boundaries. The goal is to increase the security and productivity while decreasing the cost. Keep in mind कभी भी कॉस्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करना, कॉस्ट कम रख के अच्छा सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर माइंड में रखा जाता है कि कॉस्ट पे नहीं करें जाए, ऐसा कि कॉस्ट इंक्रीज करके आप सिक्योरिटी बनाए। डाउन टाइम, अगर उसका कोई डाउन टाइम हो तो उसको कैसे हमने करना है, एंड रिपीटिव टास्क, जो बार बार रिपीटिव टास्क होते हैं उनको कैसे करना है। लेट अस डिस्कस द आइडेंटिटी एंड एक्सेस प्रिविलेजेस लाइफ साइकिल्स को हम देखते हैं इसके अंदर, लास्ट के अंदर। फिर हम क्लोज करते हैं अपना लेक्चर आज का। Identity and access provisioning life cycle kya in this we will focus on the identity and access provisioning life cycle. After an appropriate access control model has been selected and deployed, the identity and access provisioning life cycle must be maintained and secure. We will learn each access control model later in domain, हम देखेंगे उसके अंदर। Several organizations follow the best practices for ensuring access, however many of them lack formal processes. Identity and access provisioning lifecycle refer to the provisioning, रिव्यू एंड रिवोकिंग, ये तीन के ऊपर इसका लाइफ साइकिल करता है। जैसे हमारा लाइफ साइकिल है, हमारी बर्थ होती है, उसके बाद हमारे पास जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है और हम मर जाते हैं। ये नॉर्मल हम इंसान इसी तरह करते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर आपका लाइफ साइकिल क्या है, यू बॉर्न एंड आफ्टर यू लिव यू हैव टू डेथ। ये आपका एक्चुअल के अंदर है। आप पैदा होते हैं, उसके बाद जब पैदा होते हैं तो आपको सांस आती है, तो नेक्स्ट लम्हे में भी आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। और कितने साल जी सकते हैं वो आपकी लाइफ काउंट होती है, और उसके बाद आपकी एक्चुअल के अंदर ह्यूमन लाइफ साइकिल बर्थ, लिव एंड डेथ, ठीक है। तो इसी तरह इसका प्रोविजनिंग, रिव्यू एंड रिकॉशन ऑफ ऑल द अकाउंट। प्रोविजनिंग इंक्लूड में आप क्या करते हैं, क्रिएटिंग न्यू अकाउंट्स एंड प्रोविजनिंग देम विद अप्रोप्रिएट राइट्स एंड प्रिविलेजेस उनको देते हैं। रिव्यू के अंदर क्या करते हैं, कैन बी कॉल्ड ऑडिटिंग, उनको देखा जाता है, जो अकाउंट्स बनाए गए हैं उनकी ऑडिटिंग की जाती है। इंक्लूड्स चेकिंग ऑल द अकाउंट पीरियोडिकली, रैंडमली पीरियोडिकली, उनको कुछ अर्से बाद उनको चेक किया जाता है। इट्स आल्सो इंक्लूड डिसेबलिंग एंड इनएक्टिव अकाउंट्स, और इसमें किन को डिसेबल करना और किन एक्टिव अकाउंट्स को डिसेबल करना, ये सारा कुछ चेकिंग की जाती है। फॉर एक्सेसिव प्रिविलेजेस, जिनकी ज्यादा एक्सेस प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर दिए हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, देखा जाता है। फिर रेवोकेशन आती हैं। रेवोकेशन किसको कहते हैं, इंक्लूड डिसेबलिंग एम्प्लॉय अकाउंट एज सून एज दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। रेवोकेशन के अंदर हम कहते हैं जो भी अकाउंट्स हैं जो भी एग्जिस्ट करते थे कि एम्प्लॉय के पास, जब उसने मूव टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्ट द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके तमाम अकाउंट्स को डिसेबल किया जाए, उसके ईमेल डोमेन को बंद किया जाए, उसके इसी तरह यूजर नेम पासवर्ड जो भी इसके राउटर स्विचेस जिस 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 लेवल के ऊपर थे उसकी तमाम चीजों को फौरी बंद किया जाए। इट्स आल्सो इंक्लूड सेटिंग अकाउंट एक्सपायरी डेट फॉर टेम्परेरी अकाउंट्स। कुछ वेंडर्स होते हैं हमारे पास, ये कुछ ऐसे एम्प्लॉयज टेम्परेरी बेस के ऊपर आते हैं, तो हमने जाहिर सी बात उनको एक्सेस देने के लिए उनके टेम्परेरी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर मूवमेंट होती है कुछ एम्प्लॉयज की फॉर टेम्परेरी, तो उस ब्रांच के अंदर उनके अकाउंट्स को टेम्परेरी बनाया जाता है, फिर उसको खत्म भी करना पड़ता है। और वेंडर्स का भी ऐसे ही बनता है, वो किसी सिस्टम के ऊपर कोई ट्रबल शूट आ गया, नोकिया का सिस्टम है, नोकिया के एम्प्लॉयज के लिए बनाया और उसको फिर बंद करना है फॉर टाइम बीइंग, ये तमाम चीजें इसमें आती है। अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी शुड बी फॉलोड बाय डिलीटिंग एन एक्सपायरी अकाउंट, as best practices always include account revocation as required step in the access sorry in the access provision lifecycle. This process should be tightly coordinated with the human resources department and tracks not only terminate but also horizontal and vertical move of the organization with the
जो आपके रेवोकेशन है, आपके वो किसके ऊपर डिपेंड, मैंने बताया था जब भी आपका एम्प्लॉय लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन करता है तो आपने उसको हिसाब से बंद करना है। अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो एक हॉरिजेंटली मूव लेफ्ट और अप डाउन कर रहा है, उसकी प्रमोशन हुई है या वो डी प्रमोट कर दिया गया है, कुछ भी उसको किया गया है को प्लेंटी करके, उसको अगर असिस्टेंट मैनेजर से इंजीनियर लगा दिया है, ये मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर लगा दिया, तो आपने उसकी अकाउंट के ऊपर देखना कि अब इसके पास क्या राइट्स हैं, या उसको मैनेजर से सीनियर मैनेजर लगा दिया है तो उसके राइट्स कैसे आपने बढ़ाने हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोशन एंड डी प्रमोटेड देम उस अकॉर्डिंगली, प्लस आपका जब भी कोई एम्प्लॉय लेफ्ट करे तो फॉर इसके अकाउंट्स को कैसे डीएक्टिवेट करना। तो ये आज का हमारा लेक्चर था बच्चों, आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम अवेलेबल ऑल द प्लेटफॉर्म दैट आई विल शेयर विद यू, so please knock me without any hesitation. I will be available for all kind of support. Thank you.